पूरी उम्मीद है आपने 2.1 हमारे चैनल से समझ ली होगी। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को हम समझाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि संबंध एवं फलन जो है आप कक्षा 11 में भी पढ़ोगे, कक्षा 12 में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। चलिए आज जो इस प्रश्नावली में जो जो कॉन्सेप्ट लगना है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले तो हम लोग संबंध को समझ लेते हैं, यानी कि रिलेशन तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि हम लोग ब्लड रिलेशन जो होते हैं, जैसे कि माता का उनके पिता के साथ में, हमारा जो है जैसे पुत्र का पिता के साथ में, माता के साथ में। ठीक है, ऐसे ही संबंध होते हैं। मगर गणित में कैसे हम लोग संबंध को समझेंगे, आइए वो भी समझा देते हैं आपको। जैसे संबंध का मतलब है दो समूह, जैसे सेट्स, ठीक है, के बीच का जोड़ा, पेयर, जो किसी खास नियम से बंधा हो। इसे एक उदाहरण से देखिए। मान लीजिए हमारे पास दो ग्रुप हैं। ठीक है, पहला ग्रुप हम आपको बना के बताते हैं, पहला ग्रुप, ठीक है, और ये आपका दूसरा ग्रुप है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ से जो है हम लोग एक्स के मान लेंगे। जो सेट ए में होंगे वो एक्स होंगे हमारे, और जो सेट बी में होंगे वो हमारे वाई होंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो भी रिलेशन निकलेगा, ठीक है, वो हमारे क्रमित युग्म में लिखा होता है। ठीक है, क्रमित युग्म मतलब कि अभी आपको बताएंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। मान लो ये लिखा है आपका उत्तर प्रदेश। क्या लिखा है? ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में फिर बिहार है लिखा हुआ, बिहार है सेट ए में। फिर राजस्थान है। ठीक है, कलर बदल लेते हैं। दूसरे सेट में जो है हमारा लिखे हुए हैं, जैसे कि पटना, पटना। ठीक है, दूसरा हमारा लखनऊ, लखनऊ। फिर जयपुर, जयपुर। फिर आपका चौथा है दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो सेट ए है उसमें सेट बी में क्या है। सेट ए में जो है राज्य के नाम है, और सेट बी में जो है आपका क्या है बेटा, वो आपकी राजधानियां हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहो, जैसे कि हम आपसे कहें कि बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, आप कहोगे सर लखनऊ। ठीक है, ऐसे बिहार की आप कहोगे सर पटना। फिर आप कहोगे सर राजस्थान की जयपुर। ठीक है, और दिल्ली रह गया, दिल्ली क्या है, वो रह गया। अब जैसे कि हम यहाँ पर आपसे कहें कि अगर इसका संबंध बताना हो तो हम क्या कैसे लिखोगे, तो संबंध आप लिखोगे यहाँ पर कैसे लिखोगे, देखिए बेटा कि आर मतलब कि संबंध, रिलेशन। रिलेशन जो है वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश किसके साथ में, उत्तर प्रदेश का जो है वो आपका है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ के साथ चला जाएगा। यानी ये क्या बना, एक क्रमित युग्म बना। क्या बना, क्रमित युग्म, जो आपने प्रश्नावली 2.1 में समझा था। दूसरा किसके साथ बना, बिहार का पटना के साथ। तो आप लिखोगे सर बिहार की जो है वो पटना है। तो ये क्या है, एक रिलेशन है। क्या है बेटा, एक रिलेशन है, संबंध है। अब राजस्थान का आप कहोगे सर राजस्थान का जो है वो हम लोग लिख देंगे उसकी राजधानी जयपुर, जयपुर। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये जो क्रमित युग्म बने हैं ये सब क्या है बेटा, यही आपके संबंध हैं। इसी को हम लोग संबंध कहते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर आप दिल्ली बच गया, तो दिल्ली का भाई संबंध किसी से है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, केंद्र शासित राज्य है। ओके, अब अगला देखिए, यहाँ पर जो है देखिए लखनऊ कहाँ गया, उत्तर प्रदेश के साथ में, अब बिहार के साथ में पटना, राजस्थान के साथ में जयपुर। अब देखिए यहाँ पर और भी अच्छे समझा दें आपको, यहाँ दिल्ली खाली बच गया क्योंकि उसका कोई राज्य ए में नहीं है, बस यही जोड़ों का समूह संबंध आर कहलाता है। जो आपका ये दिख रहा है ये चीज़, ये सब क्या है, यही आपका संबंध है। और संबंध हमेशा ध्यान रखना, एक बात और आपको बता दें कि संबंध जो है वो उपसमुच्चय होंगे किसके, ए क्रॉस बी के। ठीक है, यानी सेट ए और सेट बी के क्रमित युग्म होंगे। जैसे कि हमने आपको क्या बताया, यूपी का किसके साथ गया, लखनऊ के साथ, एल के ओ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जो सेट ए के अवयव होंगे वो किस में संबंध होंगे, बी में। ठीक है, अगला देखो दूसरा टॉपिक, गणितीय उदाहरण संख्याओं के साथ। चलिए एक संख्याओं के साथ भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए सेट ए जो है वो 1 2 3 है। ठीक है, ये वही चीज़ आपको समझा रहे हैं, बस दूसरा उदाहरण के साथ में समझा रहे हैं। ये सेट ए है, इसी से एक्स लेंगे हम लोग। ये 1 2 3 है, इसमें 2 3 4 5 और 6 है, और ये सेट बी है। यहाँ पर जो है बाई लिए जाते हैं। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर जो है दुगना है,
ठीक है, इधर क्या है, दुगना है। तो यहाँ पर जो है 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोड़े बने हैं, यानी हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारा नियम जो है रिलेशन का वो बाई का मतलब बी वाला सेट। ठीक है, बाई का मतलब ये वाला सेट, और एक्स का मतलब ए वाला सेट। किसका दुगना है, जो एक्स के दुगने कहाँ हैं, बाई में उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, बाई इक्वल टू 2x कहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा संबंध बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, देखो जो संबंध बना है वो आपका बना है r इक्वल टू 1 का दुगना 2 हो गया, 2 का दुगना 4 हो गया, और 3 का दुगना 6 हो गया। ये सब क्या है, क्रमित युग्म है, जोड़े लिखे हुए x, y के रूप में। ठीक है, ये सब। अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो कॉन्सेप्ट क्या है, 3 जादुई शब्द। ये 3 जादुई शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मान लो कहीं कहीं PT1 या कि क्लास टेस्ट होते हैं, या फिर आपके हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक हो रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन इससे आना तय है। 3 जादुई शब्द जो बच्चों को याद रहेंगे, जैसे पहला है आपका, इसी उदाहरण के से आप समझेंगे, प्रांत। पहला क्या है, प्रांत है। दूसरा क्या है, परिसर। और तीसरा क्या है, सह प्रांत। समझे। ठीक है, आपका चलो सेट बना देते हैं आपको और अच्छा समझ में आए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये एक्स हो गए और ये बाई अवयव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्रमित युग्म हमेशा ध्यान रखिएगा ए और बी से बनते हैं। और ए अगर मान लो दूसरा नहीं है तो फिर हम लोग ए के ही डबल करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे करेंगे। मान लो हमारे इसमें सेट ए में जो है 1 2 3 4 अवयव हैं। ठीक है, और इधर कितने हैं, ए बी सी डी और ई, इधर 5 अवयव हैं। ओके, अब क्या करते हैं, ए जो है वो ए के साथ में जा रहा, 2 जो है वो बी के साथ में जा रहा, 3 जो है वो सी के साथ में, और 4 जो है वो डी के साथ में जा रहा। अब ये देखिए आपको एक चीज़ और एक ही यहीं पे समझा देते हैं सब। ठीक है, ये जो आपके हैं, ये जो आपके क्या कहते हैं, इसको इनपुट क्या कहते हैं बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनपुट। ये जो 1 से 4 तक हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रांत। क्या कहलाएंगे बेटा, प्रांत। ये आप लोग कॉपी बना लेना, इसके कहेंगे प्रांत, यानी कि ये इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, और इन 1 2 3 4 इसको सब लोग क्या कहोगे, इनपुट कहोगे। जो सेट ए के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, इनपुट। क्या होंगी बेटा, इनपुट, क्योंकि वो सेट ए में है। आप देखिए दूसरी चीज़ उधर समझाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इधर देखिए जो आपके सेट बने हैं, क्या बने हैं, देखो जैसे कि ए से डी तक बना है, इधर ए से डी तक बना है। ये सब क्या है, ये सब है आपका परिसर। क्या है बेटा, परिसर। क्या है बेटा, परिसर है। और इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। ठीक है, और जो सेट ए के अंदर ये जो ई आपका छूट गया, ये पूरा का पूरा जो सेट बी है, ये क्या है, ये सेट बी पूरा का पूरा आपका क्या है बेटा, सह प्रांत। क्या है बेटा, सह प्रांत। इसे कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। आप क्लास जब आप पढ़ोगे क्लास 12 तो उसमें ये बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, अगर यहाँ समझ के जाओगे तो। ठीक है, तो देखिए अब आप पहला चीज़ क्या लिखा है, पहला लिखा है प्रांत। कि प्रांत क्या है, तो आप क्या बताओगे, प्रांत जो है वो 1 है 2 है 3 है और 4 है। ये सब क्या है, प्रांत हैं। ठीक है, यानी डोमेन है। परिसर क्या है, परिसर मतलब जिनके प्रांत के जोड़े मिले थे, तो वो आपका है ए कहाँ, ए से शुरू हो रहा ना, ए बी सी और डी, ई नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके सह प्रांत वो सब हैं, क्या हैं, ए भी है बी भी है सी भी है डी भी है और ई भी है। ये सब क्या है, ठीक है, इनको बस ब्रैकेट में मझले कोष्टक में बंद कर लो बेटा। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आपको और अच्छा समझ में आए। प्रांत का मतलब है बेसंख्याएं जिन्होंने तीर छोड़ा, जिनसे तीर छूटा है। ठीक है, वो सब क्या होंगी, प्रांत होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। परिसर का मतलब बेसंख्याएं जिनमें तीर लगा, यानी आउटपुट। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, आउटपुट। ये चीज़ें। ठीक है, अब सहडोमोन सह प्रांत यानी कोडोमेन जो है, जिसमें दूसरा वाला पूरा घर जिसमें वो तीर लगे हैं, चाहे वो तीर लगा हो और चाहे वो तीर ना लगा हो, तो उसमें क्या है, वो सब क्या होंगे, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत होंगे, जैसे कि ये। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यानी कि प्रश्नावली में इतना ही आपको करना है। पूरी उम्मीद है आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। तो चलिए आप सवाल बताते हैं। सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया वो किंग हो गया है।
ठीक है, क्योंकि कक्षा 11 कक्षा 12 में अगर आपने गणित ले रखी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर यानी एक्सरसाइज बिल्कुल मक्खन। पहला है, मान लीजिए कि सेट ए जो है वो 1 2 3 डॉट 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 14 तक है। अब कह रहे हैं जो उनमें रिलेशन है, जो आपका रिलेशन बनेगा वो है आर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स जो है वो ए से बिलोंग्स करता है, वाई जो है वो बी से करता है। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ जो x और कॉमा वाई है वो दोनों किससे संबंध यानी किससे बिलोंग्स टू हैं, ए से हैं, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत भी हमें बताने हैं, सह प्रांत भी बताने हैं और परिसर भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए आपको सवाल बताते हैं। सबसे पहले जो दे रखा डाटा उसको लिख लेते हैं। वो आपका दे रखा है ए बराबर जो है वो आपको दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 14 तक। ठीक है, लास्ट अंक अक्षर क्या है, 14। अब कह रहे हैं कि इसी से आपको जो है x लेना है, इसी से y लेना है, यानी कि हमें पहला जो बनाना है वो a होगा और दूसरा जो बनाना वो भी a ही है। ठीक है, बस यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है उसको सही कर लो। 3x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर ये लिख लो x है और ये आपका y है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3x बराबर क्या आ गया, y। तो इसी तरह लिख लो y बराबर 3x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, 3x। अब कह रहे हैं कि जो x है वो भी बिलोंग्स टू है a से, और जो y के मान आएंगे वो भी बिलोंग्स टू किससे होंगे, a से ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मान रखते हैं हम लोग, क्योंकि 1 से 14 तक है तो एक, जब 1 रखा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 3 गुणे 1 बराबर 3 एकम 3। ठीक है, जब x का मान 2 रखोगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 2 बराबर, क्योंकि इसमें मान रखेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, 6 भी इसी में होगा, इस पूरी लाइन में होगा। ठीक है, तो जब आपने 3 रखा तो कितना आएगा, 3 तियाँ 9। ठीक है, तो यानी 9 भी होगा, क्योंकि 14 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, 4 रखोगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर 3 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 5 हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, क्या नहीं ले सकते हम लोग, 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 से क्या हो रहा है बेटा, 5 से बड़ा नंबर आ जा रहा है, इसलिए 5 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे कि जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखिए ज़रा बेटा, यहीं पे यही चीज़ समझनी है आपको, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्रमिक युग में आपको पता होता है, तो जब आपने 1 रखा है x का मान तो कितना y का मान आया, क्योंकि क्या होता है x, y होता है, तो y कितना आया, 3 आया। जब 2 रखा तो कितना आया, देखो ऐसे करके। ठीक है, जब आपने 2 रखा तो कितना आया, 6 आया, 3 गुना आया ना। फिर 3 रखा तो कितना आया, 9 आया। फिर आपने जब 4 रखा तो कितना आया बेटा, 12 आया। ठीक है, ये आपका बना। अब अगर इसी में वो पूछ रहा है कि प्रांत बताओ, सह प्रांत बताओ और परिसर बताओ, चलिए वो भी बता देते हैं। पूछा था प्रांत और सह प्रांत और हमें परिसर भी बताना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि प्रांत जो है यानी जिससे तीर निकले हैं, वो क्या था बेटा, जिससे तीर निकले, ज़रा देख लो, 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके 4 तक है, तो हम लोग मझले कोष्टक में लिखेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, जिससे तीर निकले हैं। और परिसर मतलब जो तीर दूसरे सेट में लगे हैं जाकर, ठीक है, उसे कहते हैं परिसर। परिसर यानी रेंज। ठीक है, तो कितने में लगे हैं जाके देखो ज़रा, 12 तक, 3 का पहाड़ा 12 तक। ठीक है, क्योंकि तियाँ हैं सब में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12। ठीक है, और आपका जो है सह प्रांत, सह प्रांत जो उसमें सभी संख्याएं लिखी हैं सेट बी में। ठीक है, तो सेट बी में तो भाई वो सब होंगी ना, कहाँ से कहाँ तक होंगी देख लो ज़रा, पूरा हमें लिखना पड़ेगा। ए कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा लिखना पड़ेगा 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। ठीक है, आप कहोगे सर सह प्रांत आपने कहा था कि नहीं बेटा, इसमें नंबर तो सारे हैं, वो 1 से लेकर 14 तक है, मगर हम रख कितने सकते हैं, रख सकते हैं इतने, y बराबर 3x। ठीक है, मगर वो परिसर तो पूरा ही है, ये बी परिसर ही तो बनेगा आपका जाकर। ठीक है, ओके डन। चलो अगला सवाल देखो। देखिए बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर
आर बराबर जो आपको दिया है एक्स कॉमा वाई, यानी कि भुज और कोठी आपकी है एक्स कॉमा वाई, वाई बराबर आपको दे रखा है, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, यानी वाई बराबर आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? वाई बराबर आपको दे रखा है एक्स प्लस 5। ठीक है, आगे देखिए, एक्स संख्या जो आप समुच्चय ए बनाएंगे हम लोग, जो उसमें कह रहे हैं 4 से कम हो, क्या हो? प्राकृत संख्या हो मगर 4 से कम हो, तो सेट ए भैया हम लोग बना ही लेते हैं। यहाँ पर सेट ए जो है वो मान लो आपका ये है। ठीक है, इसमें एक्स के मान रखेंगे कितने? 4 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है संख्या x जो है बाई वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर से, पता था, नेचुरल नंबर लिख दिए, द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। कह रहे कि अब जो है आपको संबंध निकालना r बराबर। ठीक है, निकाल लेंगे। उसके बाद में कह रहा है इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। कह रहे रोस्टर रूप में आपको इसके क्या है? प्रांत और परिसर लिखने हैं। ठीक है, पहले रोस्टर रूप निकालना है, फिर उसके बाद में। ठीक है, तो रोस्टर रूप देखिए यहाँ पे उन्होंने कन्फ्यूज़ किया है, आर परिभाषित करना है, वो तो हो जाएगा जैसे आप रोस्टर रूप लिखोगे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका दूसरा सेट जो बनेगा वो आप मान लो कि आपने यहाँ पर इधर हल करते हैं y बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सेट b आपको ये मानना पड़ेगा और यहाँ पे y बराबर के मान लेने पड़ेंगे, x के मान रखने पड़ेंगे, 5 जोड़ने पड़ेंगे। आपने मान लो 1 रखा, कितना रखा? 1 रखा, तो y का मान क्या आएगा? x प्लस 5 में आप रखोगे 1 प्लस 5, कितना आ जाएगा? 6 आया। कितना है बेटा? 6 आया। अब आप कितना रखो? 2 रखो, तो यहाँ पर रखोगे 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा बेटा? 7। कितना है बेटा? 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा बेटा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे 8। तो आपका जो रोस्टर रूप है यानी आर जो संबंधित है वो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? पहली बात जो क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि रोस्टर रूप। ठीक है, आर परिभाषित और आर रोस्टर रूप एक ही बात है। ठीक है बेटा, बस आर करके हम लोग लिख देंगे। तो उसके हम लोग बना लेते हैं। देखो ज़रा, 1 रखा तो कितना आया? 6 में तीर गया वो। ठीक है, और जब 2 रखा तो कितने में गया? 7 में। फिर 3 रखा तो 8 प्राप्त हुआ। डन। अब क्या कह रहा है वो? प्रांत कह रहा प्रांत बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रांत। प्रांत का मतलब जिससे तीर निकले हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितने निकले हैं, तो निकला है 1 से 2 से और 3 से। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है परिसर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिसर। तो यहाँ पे लिखेंगे परिसर। परिसर जो है बेटा वो आपका है यहाँ पर 6, 7, 8। ठीक है, जो हो गया। अगला सवाल देखो, इनको ज़रा ध्यान से समझ लेना बेटा। ठीक है, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल मत करना। सवाल नंबर 3 है आपका, a बराबर जो है वो आपको दे रखा है, जितना दे रखा हम लोग उतना लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर a बराबर जो है आपको सेट दे रखा है 1 2 3 और 5। ठीक है, b वाला जो सेट दे रखा वो भी आप लिख लो, 4 6 और 9। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि a से b एक संबंध है, a से b में एक संबंध है। ठीक है, वो भी हम लोग निकाल लेंगे। और जो आप लिखोगे r बराबर जो संबंध निकालोगे वो कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं जो संबंध आप निकालोगे वो आपका होना चाहिए x, y, x और y का अंतर जो है हमेशा विषम आए। मतलब x में से जब y घटाओ तो क्या है? वो विषम आए। और x जो है वो आपका a से होने चाहिए और y के जो मान हैं वो आपके b से होने चाहिए। द्वारा परिभाषित कीजिए और r को रोस्टर रूप में लिखिए। वो रोस्टर रूप में ही लिखते हैं। ठीक, पहले हम लोग सेट a तैयार कर लेते हैं। ये हमारा सेट A हो गया है और फिर सेट B तैयार कर लेते हैं। ये हमारा B हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बड़ा सा B बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या है, सेट A में आपको पता है 1 2 3 और ये 5 संख्याएं रहेंगी। अब जो है यहाँ पर 1 में से कितना घटाओ? 4 घटाओ। कौन से वाले? ये नंबर हम लोग एक एक करके घटाएंगे। ठीक है, मान लो 1 में से हम लोग कितना घटाते हैं? 4 को घटाते तो कितना मिला? माइनस का 3 मिला। विषम है, क्योंकि इसमें क्या क्या विषम अंतर क्या है? विषम आए, तो विषम आ गया। ठीक है, फिर क्या करो? 1 में से कितना घटाओ? 6 घटाओ। कितना घटाओ? 1 में से अब 6 घटाओ, क्योंकि दूसरा नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, पहला नंबर घटा दे, दूसरा नंबर 6 है, तो 1 में से 6 घटाते तो कितना मिलेगा बेटा? कितना मिलेगा? माइनस का 5, यानी ये भी सही है। ठीक है, जब आप 9 घटाओगे 1 में से तो कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहाँ पर
8, अब 8 क्या होगा, वो सम होगा, यानी ये संख्या हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये संख्या हम लोग नहीं लेंगे, यानी एक में से ये गया और ये संख्या मान्य है। ठीक है, ऐसे ही ये एक जोड़ा बन गया इसके लिए। ठीक है, अब 2 के लिए कर लो। ठीक है, 2 के लिए बाहर कर लेते हैं बेटा। 2 के लिए हम लोग करेंगे, 2 में से पहले 4 घटाएंगे, फिर 2 में से हम लोग 6 घटाएंगे, फिर 2 में से हम लोग 9 घटाएंगे। क्या घटा रहे हैं पता है, हम लोग घटा रहे हैं बी के अवयव। ठीक है, तो यहाँ पर घटाओ, अगर विषम आएगा तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर आ गया -2 यानी सम, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा -4, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आएगा -7, इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 9 वाला आंसर हमारा होगा। ठीक है, यहाँ पर -2 -9 बराबर -7, ये सही है। अगला देखो क्या होगा, 1 में से किसे घटाओगे, 4 को घटाओगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 3 में से घटाना पड़ेगा, किसे, 3 में से, क्योंकि अगला नंबर 3 है। तो यहाँ पर पहले इसको हटा लो। अब क्या करो, अब अगला नंबर क्या है, इससे एक ही मिला, 3 है, क्या है 3, तो 3 में से किसे घटाओगे, 4 को घटाओगे, फिर 3 में से किसे घटाओगे, 6 को घटाओगे, फिर 3 में से किसे घटाओगे, 9 को घटाओगे। ठीक है, फिर घटा लो, यहाँ पे मिला -1, ठीक, यहाँ पे मिला -3, ठीक है, फिर यहाँ पे मिला -6, तो ये नहीं लोगे, बाकी दोनों नंबर ले लोगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका मिलेगा 3 - 4 बराबर -1, -3 6 बराबर -3। ठीक है, तो यहाँ पर मिले 2 नंबर। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका है 5 में से घटाओगे 4 को, मिलेगा +1। ठीक है, फिर घटाओगे 5 में से 6 को, मिलेगा -1। ठीक है, ये भी ठीक है, फिर 5 में से घटाओगे 9 को, यहाँ पे मिलेगा आपको -4, ये सम है, इसको नहीं लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिला 5 में से 4 घटाए तो मिला 1 विषम, 5 में से 6 घटाए मिला -1, वही विषम। ठीक है, तो ये नंबर आपके हो जाएंगे ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इसे रोस्टर रूप में लिखना, तो हम लोग लिखेंगे रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर रूप में क्या लिखोगे आप, r बराबर लिखोगे कि आपने जब 1 रखा तो आपका मान कितना आया, 1 रखा, 1 में से क्या घटाया, 4 घटाया, किसे घटाया, 4, तो कितना मिला, -3 मिला। ठीक है, फिर 1 रखा, फिर कितना आया आपका, 6 घटाया तो कितना है, 5। ठीक है, 6 लिख दो, फिर अगला बना ही नहीं, फिर यानी 2 से, 2 में 1 ही बना, 2 में आपने किसे घटाया, आपने घटाया 9 को, तब आपको विषम आंसर मिला। आंसर कब मिला, क्या रखने पर आंसर मिला, वो नंबर लिखने हैं। ठीक है, यानी ये वाले नंबर, ठीक है, उसके सामने वाले नंबर के। ठीक है, विषम नंबर वालों को लेना, बाकी सबको छोड़ देना। आगे देखो, यहाँ पर जो है 3 जब रखा आपने, 3 में किसे घटाया, 4 को घटाया तो आपको विषम मिला। ठीक है, ऐसे ही आपने 3 में से किसे घटाया, 6 को घटाया तो आपको आंसर मिला, फिर 2 ही मिले। ठीक है, फिर 5 में आ गए थे, 5 में से किसे घटाया, 4 को घटाया तो मिला विषम आंसर, फिर 5 में से जब आपने 6 को घटाया तो आपको विषम आंसर मिला। ठीक है, ये था रोस्टर रूप। आगे क्या है, आगे वो, अच्छा प्रांत इसमें बेटा कुछ पूछ नहीं रहा, तो यहीं पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है बेटा, देखिए कह रहे आकृति 2.7, ये रही आपके सामने ही स्क्रीन पर। ठीक है, कह रहे समुच्चय जो P है, यानी P सेट जो है और Q, ठीक है, का एक संबंध दर्शाती है। कह रहे वो संबंध दर्शाती हुई रेखाएं आपकी पड़ी हुई हैं, आरेख उन्होंने खींच दिया है। कह रहे पहला वाला जो है समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, तो समुच्चय निर्माण रूप पहले ही हम बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला समुच्चय निर्माण रूप, थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में तो आपको पता है कि वहाँ पर x सच डेट x होता, मगर यहाँ पर हमें x भी दिए हैं और y भी दिए हैं, यानी सेट A और P और Q दे रखा है। और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ देखो 5 है, 5 में से कितने घटाए जा रहे हैं, 5 में से आप देख सकते हैं 2 को घटाया गया तो कितना मिला, 3। यहाँ पर 6 में से कितने घटाया जा रहा है बेटा, 6 में से कितने घटाया जा रहा है, आप कहोगे सर 2 को घटाए तो 4 मिल रहा है। 7 में से कितने घटाया जा रहा है बेटा, यहाँ पे आप कहोगे सर 2, तो एक कॉमन चीज़ है, 2 2 घटाई जा रही। कब, x में से कितने घटाया जा रही है, यानी कि y का मान कब मिल रहा है, जब x में से आप 2 को घटा दे रहे हो। ठीक है, तब मिल रहा है y का मान। ठीक है, y मतलब इधर का मान। ठीक है, तो इसी को लाइन को लिखना है आपको कि x, y जितने भी दोनों तरफ जो नंबर हैं वो बिलोंग्स टू कितने हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर
y का जो मान मिल रहा है वो आपको कब मिल रहा है, जब x में से आप 2 को घटा दे रहे हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट लगा लो कि x के जो मान हैं वो बिलोंग्स टू हैं p से, देख सकते हैं x के मान किससे हैं, p से हैं, y के मान किससे हैं, वो q से हैं। तो यहीं पे ये लाइन लिख दो कि y के जो मान हैं वो q से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन कम पड़ गई, ये आगे जो है नीचे लिखा हुआ है यहीं से आगे लिखना, ठीक है बेटा। अगला देखिए, दूसरे क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है, दूसरा वाला कह रहे हैं रोस्टर रूप में लिखिए, कह रहे हैं आप रोस्टर रूप में लिखिए, उसके बाद में कह रहे हैं प्रांत भी बताइए और परिसर भी बताइए। चलिए बता देंगे हम। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दूसरा जो कि है रोस्टर रूप, यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर रूप यानी आर बराबर, बहुत सिंपल होता है। रोस्टर रूप में हमें क्रमित युग्म लिखना होता है। x जब 5 है तो y का कहाँ जा रहा है, 3 में, देखिए चित्र में। जब 6 है तो कितना आ रहा है y का मान, 4, और जब 7 है तो कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है, बस, ठीक है। अब क्या है, इसी में हमें प्रांत बताना है चित्र में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रांत, प्रांत का मतलब जो जिससे तीर जा रहे हैं, यानी कि पहला क्या है, पहला 5, फिर 6 और फिर 7। फिर हमारा परिसर, परिसर का मतलब उधर जिसमें तीर लग गए हैं जाके, परिसर उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आपका है 3, फिर है आपका 4 और फिर 5। लीजिए ख़त्म, सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन देखिए 5वां है। मान लीजिए कि ए जो है आपका है 1, 2, 3, 4 और फिर 6 है, आपका 1 नंबर नहीं दिया, उसका ध्यान रखिएगा आप, 5 नहीं है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि आर जो भी है वो ए पर, ए क्या है देखिए, ए कॉमा बी, ए बी जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, किससे करेगा, ए से, ठीक है। जो बी के मान आएंगे वो भी इसी से आएंगे। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब कि विभाजित कर रही, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में द्वारा परिभाषित एक संबंध लिखिए। पहला बात है, कह रहे हैं आर को रोस्टर रूप में लिखिए, तो पहले कह रहे हैं आर को रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए आपको बताते हैं वो कह क्या रहा है। लाइन कह रहा है आपसे, यहाँ पे आगे करके बताते हैं, यहाँ पर चलिए यहीं बताते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में आपको आर लिखना, वो भी रोस्टर रूप में। देखो वो कह रहा है 1 से 1 को ही भाग करो, मतलब कि उन्हीं संख्या को उन्हीं संख्या भाग करने पर क्या हो, शेषफल 0 प्राप्त हो, क्या हो, 0 प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रखा, क्या कह रखा, देखो विभाजित करने पर। तो 1 को जब 1 से भाग करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। फिर 1 को 2 से विभाजित करोगे तो भी आपको कट जाएगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में 2 आता है। फिर 1,3 आएगा, ये सारी संख्याएं 1 के पहाड़े से कट जाएंगी, 1,4 और फिर 1,6, ठीक है। 5 तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो दूसरी संख्या जब लोगे तो यहाँ पर देखो इसी के आगे है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रमित युग्म। 2 से कट करोगे तो 2 जो है 4 को कट करेगा, 2 दूनी 4, तब शेषफल 0 आएगा, ठीक है। फिर 2 किसे कट करेगा, 6 को कट करेगा, ठीक है। और फिर 2 देखो एक छूट गया, तो 2,2, क्योंकि 2 को 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, शेषफल 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें ऐसे सेट कर रहे हैं। तो फिर अगला जो है वो 3 जो है, 3 अपने आप को करेगा, पहले 3 एकम 3 कट कर देगा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 जो है कट करेगा 6 को, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। और फिर 4 कट करेगा, 4 एकम 4 को, फिर दूसरे किसी की नहीं, फिर 6 अपने आप को कट करेगा, 6 एकम 6, ठीक है। तो इतनी संख्याएं जो हैं वो विभाजित होंगी अपने आप से, मतलब कि पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी ए और बी को। अब वो उसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है आर के प्रांत बताओ। आर का प्रांत बहुत सरल है, ठीक है। आर का प्रांत अभी बता देते हैं। जितनी भी आगे वाली संख्या आपको दिख रही है, ये सब क्या है, प्रांत हैं। 1 1 1 1 1, इसको एक बार लिखो तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6, ठीक है, हो गया। अब परिसर, परिसर में लिखेंगे हम लोग, अच्छा दूसरी संख्या क्या है, वो कह रहे हैं आर का परिसर बताइए। आर का परिसर, अच्छा अलग अलग क्यों नहीं आ रहा वो भी बता दें आपको, क्योंकि ए का ए के साथ में हमें संबंध बताना था। तो देखो सबके लास्ट में भी यही संख्याएं सेम टू सेम है, 1 भी है, 2 है, 3 है और 4 है और फिर 6 है, ठीक है। ये सेट ऐसे करके बना था, ए का ए के साथ में हमें बताना था 1 2 3 4 और 6। इधर जो था वो भी 1 2 3 4 और 6, सबका एक ही से एक बन रहा था ऐसे करके,
ठीक है, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो सेम टू सेम वही संख्या आएगी, सबके पहाड़े में आता है। फिर 2 को जब हम लोगों ने करा था तो 2 के 2 से गया, फिर 2 दूनी 4 गया, फिर 2 तियाँ 6 गया। ठीक है, फिर अगली बार में 3 से जब करा तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 4 अपने ही आप में बेचारा जा पाया। कैसे गया? 4 एकम 4, ऐसे 6 अपने आप में गया, 6 एकम 6। तो ऐसे करके ये सारे जोड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, चलिए फिर अगला देखिए। देखिए प्रश्न है छठा, वो है r बराबर कह रहे हैं x कॉमा एक्स प्लस 5, यानी y जो है वो आपको दे रखा है x प्लस 5। ठीक है, और x के जो मान लेने हैं वो हमें इससे लेने हैं। चलिए बना लेते हैं पहले। ये अपना हो गया है, ठीक है, a और ये हो गया b, क्योंकि सेट दे नहीं रखे तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये दे रखा है x दे रखा है, y बराबर आपको दे रखा है x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना, जो x के मान है वो आपको बता रखे हैं 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखना है, देखो x का मान 0 प्लस 5 करो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फिर 1 प्लस 5 करो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 प्लस 5 करो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, फिर 3 प्लस 5 करो कितना आ जाएगा 8, फिर 4 प्लस 5 करो तो कितना आ जाएगा बाई का, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 5 प्लस 5 करो तो कितना आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि अब संबंध लिखने की बात कहेगा, वो कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर लिखो। पहले आर निकालो, फिर उसके बाद में कह रहा है कि प्रांत और परिसर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संबंध आर बराबर क्या, जब 0 रखा तो क्या आया बेटा, आया 5। फिर जब आपने 1 रखा तो कितना आया 6, फिर जब आपने रखा 2 तो कितना आया 7 मिला, फिर 3 रखा तो कितना मिला 8, फिर 4 रखा तो कितना मिला 9, फिर जब आपने 5 रखा तो आपको कितना मिला 10। तो ये तो आप कर रहे हैं संबंध आर के। ठीक है, ये क्रमित युग्म आपने निकाले। फिर उसके बाद में कह रहा है कि भैया प्रांत लिखो। क्या लिखो? प्रांत। प्रांत का मतलब जिससे तीर निकलना है। ये देखो सभी से निकलना है। किससे निकलना है? सभी से। ओके, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है परिसर बताओ। तो परिसर का मतलब उधर जितने में तीर लगे हैं जाकर वो नंबर बताने हैं आपको। ठीक है, उधर देखो कितने में है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इसको लिखना है आपको यहाँ पर कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, हो गया ख़त्म। सातवां प्रश्न है आपका, कह रहा है संबंध आर जो है वो आपका एक्स तो एक्स है, मगर बाई जो है वो क्या है, यहाँ पे लिख लो। पहले बना लेते हैं ये और ये आपका ये। ठीक है, एक्स तो एक्स है, मगर बाई जो वो आपको दे रखा, बाई की जगह पे एक्स का क्यूब। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है, पहले लाइन पढ़ लो। एक्स संख्या जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या 10 से कम। ठीक है, तो एक तो आपको पता है ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगली बात है अपनी दो जो है वो अभाज्य संख्या यानी अपने पहाड़े में ही आती है। 3 है, फिर ऐसे 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, मगर 11 ज़्यादा हो जाएगी, कम रखनी है हमें। और फिर क्या करें, एक्स का क्यूब इधर क्यूब करो। 2 का क्यूब कितना होगा आपका, हो जाएगा 8। 3 का क्यूब कितना होगा, हो जाएगा 27। फिर 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है, और 7 का क्यूब कितना होगा 343। ठीक है, तो इसके बाद में कह रहे हैं ये अपने कंप्लीट हो गया। को रोस्टर रूप में लिखिए। सिर्फ कह रहे हैं रोस्टर रूप में लिख दो भैया, और कुछ नहीं करना है। 2 का ये आया, 3 का ये आया, और 5 का ये, और 7 का ये आया। चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः आर बराबर, जब 2 रखा तो कितना मिला 8, फिर 3 रखा तो कितना मिला 27, फिर 5 रखा तो कितना मिला 125, फिर जब आपने 7 रखा तो कितना मिला 343। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 8 आपका क्या कह रहा है, कह रहे मान लीजिए कि ए में आपके x, y, z अवयव हैं और बी में 1, 2 हैं। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात। बताओ संबंधों की संख्या ज्ञात करनी, यानी 2.1 में ये हमें लिए गए अभी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर जो सेट ए है हमारे x, y, z
3 अवयव हैं, ठीक है। अब 3 अवयव का मतलब है कि नंबर ऑफ सेट ए कितने अवयव हो गए, 3 हो गए, ठीक है। ऐसे ही हमारे बी में देखो, इसी प्रकार 1,2 हैं और इसमें नंबर ऑफ अवयव यानी सेट बी के कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है बेटा। इसमें जो है आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक सूत्र हमने आपको लिखाया था कि ए से बी में, अगर आप लोग सही से वीडियो देखते तो आपको पता है हमने ये सूत्र लिखाया था, अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ रहे हो, कि संख्या निकालने के लिए एक सूत्र था जिसकी 2 की पावर n दी पावर a संख्या अवयवों सेट की, फिर b अवयवों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर हो जाएगा आपका 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6, तो इसको लिख दो 6 बार 1 2 3 4 5 और ये 6, चलो गुणा कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64, क्या आया बेटा 64 आया, कितना आ गया 64। बस यही तो पूछ रहा था आपसे, और कुछ ज़्यादा थोड़ा पूछ रहा है। अगला देखो क्वेश्चन देख लो। मान लीजिए कि r जो है वो z पर r, जो आपका एक समुच्चय निर्माण दे रखा है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि r जो आपको दे रखा है वो दे रखा है a, b सच डैट a, b बिलोंग्स टू हैं दोनों के दोनों z से, ठीक है। a माइनस b एक पूर्णांक है, बहुत सिंपल दे दिया, बताओ इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या कर दिया इन्होंने पता, ये कह रहे हैं कि हमें प्रांत का मतलब पता है क्या होता है, प्रांत आगे वाले कहते हैं, तो प्रांत जो जेड पे है वो एक पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक क्या है, पहले क्या लिखा हुआ ए, तो ये होता है प्रांत। परिसर पूछ रहा, परिसर उसके पीछे वाला होता है, ठीक है, वो भी क्या है बी, उसमें क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी, ठीक है। ये भी क्या है पूर्णांक होगा, किस पर, जेड का, ठीक है। ये लो आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्नावली समाप्त। बहुत जल्द मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। इसके लिए लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो भाई वीडियो सभी लोग।